हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप इस सब्सक्राइब बटन को अवश्य क्लिक करें। साथ ही साथ यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इस लाइक बटन को भी अवश्य क्लिक करें और साथ ही आप बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें ताकि जो संस्कार एकेडमी के ऑनलाइन क्लास में आप समस्त विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम क्लास 12वीं के फिजिक्स के पहले चैप्टर, जिसको हम वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र के रूप में जानते हैं, उसको लेकर आपके समक्ष हैं। और आज की हमारा टॉपिक है बेटा आवेशन की विधियां, मेथड ऑफ चार्जिंग। यानी कि किसी भी उदासीन वस्तु को या आवेश रहित वस्तु को किस तरीके से चार्ज किया जा सकता है, इसकी कितनी विधियां हैं। बहुत ही आसान सा टॉपिक है और आपका केवल साथ चाहिए। आप ध्यान से अगर लगे रहेंगे तो निश्चित तौर पे चीज़ें समझ में आएंगी। एक जनरल चीज़ें हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा आवेशन की विधियां, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। आवेशन की विधियां। यानी कि मेथड्स ऑफ चार्जिंग। किसी उदासीन वस्तु को चार्ज कैसे किया जा सकता है। उदासीन का मतलब, पहले तो उदासीन का मतलब मैं समझा देता हूं। जैसे कि मान लीजिए बेटा ये वस्तु है और ये आवेश रहित है। क्या है? आवेश रहित। आवेश रहित। आवेश रहित का मतलब जिस पर आवेश न हो या उदासीन है। तो इसका मतलब बहुत सारे बच्चे हमारे हैं जो समझते हैं कि इस पर बिल्कुल आवेश है ही नहीं, जबकि ऐसा नहीं है। आवेश रहित का मतलब है कि प्लस और माइनस चार्ज बिल्कुल समान है। जितना प्लस चार्ज है उतना ही माइनस चार्ज है। ठीक है, इसका मतलब होता है आवेश रहित, मतलब वो उदासीन हो गया है। आवेश रहित का मतलब बेटा ये बिल्कुल नहीं होता कि उस पर कुछ भी आवेश नहीं है। ठीक है, ये चीजें आप जरूर समझिएगा कि आवेश रहित का मतलब क्या है। यानी कि हम कह सकते हैं, अभी कल हमने नेट आवेश के बारे में पढ़ा था। आपने भी अगर हमारे वीडियो, सभी वीडियो आप देखते हैं तो निश्चित तौर पे देखे होंगे, नेट आवेश की बात हुई थी। नेट आवेश क्या होता है? तो उसी तरह से यहाँ पर हम यह कह सकते हैं कि इस वस्तु का जो नेट आवेश है ना, वो जीरो है। नेट आवेश क्या है बेटा? वो जीरो है। जैसे हमने NaCl देखा था, NaCl पे ऐसा नहीं कि कोई चार्ज नहीं है, बट इसका जो नेट आवेश है ना वो जीरो है। यानी Na का +1 है, Cl का -1 है। चार्ज तो है ना, +1 -1, वो दोनों न्यूट्रलाइज हो गए और वो उदासीन हो गए। यानी कि उसका जो नेट आवेश है, कल के हम क्लास में एक चार्ट बनवाए भी थे और वहां पर हमने नेट आवेश को समझाया भी था आवेश संरक्षण के सिद्धांत में। ठीक है बेटा, तो कोई वस्तु उदासीन है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि उस पर कोई चार्ज नहीं है। हाँ, इसका मतलब ये जरूर होता है कि उसका नेट आवेश यानी कुल मिलाकर उसका आवेश जीरो है, न्यूट्रल है, वो उदासीन है। ये चीजें आप जरूर समझिएगा। ठीक है बेटा, तो आशा करते हैं ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग यानी चार्ज जो आवेशन की विधियां हैं वो कितनी होती हैं? इसकी 3 विधियां हैं बेटा। पहला विधि है घर्षण द्वारा। घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन, ये इसकी पहली विधि है। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। देखिए, फ्रिक्शन का मतलब ये होता है बेटा रगड़ना। ठीक है, फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है? रगड़ना।
या जब दो तल आपस में रगड़े जाते हैं तो वहाँ पे फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है। जो एक तल दूसरे तल का विरोध भी करती है, इसीलिए रगड़ने में हमको बल लगाना पड़ता है। तो कहने का मतलब है, जब हम किन्हीं दो वस्तुओं को अनुकूल परिस्थितियों में रगड़ेंगे, यहाँ पर एक बात कही गई है, अनुकूल परिस्थितियां। तो जब हम किन्हीं दो वस्तुओं को अनुकूल परिस्थितियों में रगड़ेंगे तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरे वस्तु में स्थानांतरित हो जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन दूसरे वस्तु में स्थानांतरित हो जाते हैं। यानी कि जैसे मैं कोई वस्तु को, जैसे कि मैं एक पेन ले लेता हूं और अपने सर में ऐसे रगड़ता हूं, तो इसमें से एक वस्तु से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और वो दूसरे वस्तु में चले जाते हैं। इसके साइड के जो इलेक्ट्रॉन हैं, यानी जो किनारे किनारे के इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो निकलकर दूसरे वस्तु में चले जाते हैं। इस प्रकार आपको तो अभी पिछले क्लास में मैंने बताया कि जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उसमें इलेक्ट्रॉन की हानि होगी, और इलेक्ट्रॉन की हानि का मतलब उस पर प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कमी मतलब प्लस चार्ज का अधिकता, और जिसमें इलेक्ट्रॉन जाकर जुड़ेंगे उसमें ऋणात्मक ताकत बढ़ेगी, यानी उस पर माइनस चार्ज आ जाएगा। ये तो पिछले क्लास में आपने देखा था। तो यही है बेटा घर्षण द्वारा आवेशन, यानी कि जब हम अनुकूल परिस्थितियों में किन्हीं दो वस्तुओं को रगड़ते हैं तो एक वस्तु से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे वस्तु में स्थानांतरित हो जाते हैं, और इस प्रकार उन पर प्लस माइनस चार्ज आ जाता है। जिनसे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उन पर प्लस चार्ज आ जाएगा, जिनमें इलेक्ट्रॉन जाते हैं उनमें माइनस चार्ज आ जाएगा, और यही हमारा होता है घर्षण द्वारा आवेशन। बिल्कुल सरल है ना। आवेशन मतलब चार्जिंग, यानी कि रगड़ने से भी कोई वस्तु चार्ज हो सकती है। ठीक है, रगड़ से भी वस्तुएं चार्ज होती हैं। आपने चार्ज का नाम तो हमेशा दिन भर में कई बार सुनते होंगे। अपने घर में बैटरी चार्ज नहीं हुई, मोबाइल चार्ज नहीं हुआ, बहुत सारी चीज़ें बैटरी चार्ज, जो टार्च होती है वो चार्ज नहीं हुआ। यानी कि हम सबको किसी न किसी मेथड से चार्ज करते हैं, किसी न किसी मेथड से सबको क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। तो मेथड यही तीनों में से कोई एक होगा। पहला तो घर्षण द्वारा आवेशन। आप देखते होंगे कि एक खास किस्म की बैटरी आती है जिसको आप कहते हैं कि इसको ऐसे हिला देने पे उसमें एक चुंबक टाइप कुछ होता है, वो घर्षण करता है, फिर थोड़ी देर बाद वो चार्ज हो जाता है। तो वहाँ पर आवेशन घर्षण द्वारा ही होता है, यानी वो घर्षण द्वारा ही चार्ज हुआ है। चीजें क्लियर है बेटा। तो घर्षण द्वारा आवेशन हो सकता है, दो चीजों के रगड़ से भी चार्जिंग हो सकती है। ये हमारा पहला टाइप था आवेशन का। तो ये आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। दूसरा टॉपिक है बेटा चालन द्वारा आवेशन। चलिए बेटा, तो आवेशन की दूसरी विधियां हैं चालन द्वारा आवेशन। ठीक है, चार्जिंग बाय कंडक्शन इसको कह सकते हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन। ये हमारी आवेशन की दूसरी विधि है, यानी चार्जिंग का दूसरा मेथड है। इसमें क्या होता है बेटा, मान लीजिए कोई एक वस्तु ऋणावेशित है। क्या है, ऋणावेशित है, और दूसरी वस्तु आवेश रहित है, यानी कि उदासीन है। एक वस्तु ऋणावेशित है, दूसरी वस्तु उदासीन है। अगर इसको किसी चालक तार द्वारा अगर हम इसको जोड़ दें तो यह भी ऋणावेशित हो जाएगा, यानी कि आवेश इससे चलकर इसमें चला जाएगा और यह भी क्या होगा, ऋणावेशित हो जाएगा। इसको हम कहते हैं चालन द्वारा आवेशन। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कैसे आवेश इसमें से इसमें चला गया, कैसे चार्जिंग जो है इसमें से इसमें चली गई, जो चार्ज है हमारा इसमें से इसमें चला गया। तो उसका एक कारण है बेटा, इसमें माइनस चार्ज था, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता थी। आप लोग तो समझ सकते हो माइनस चार्जिंग का मतलब क्या, इस पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता थी, तभी माइनस चार्ज। यानी कि सामान्य अवस्था से जब अधिक इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तभी कोई वस्तु माइनस ऋणावेशित होती है। जितने सामान्य अवस्था से अगर अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे
तो इसमें इलेक्ट्रॉन का दाब अधिक था, इलेक्ट्रॉन दाब अधिक था, क्योंकि सामान्य अवस्था से जब अधिक इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन दाब अधिक होगा। ठीक है। और जैसे ही हम इसको दूसरे के संपर्क में लाते हैं, जैसे ही हम इस आवेशित वस्तु को आवेश रहित वस्तु के संपर्क में लाते हैं जिस पर कोई आवेश नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण इलेक्ट्रॉन का दबाव चूंकि ज्यादा होता है, तो इससे निकलकर इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाते हैं, इससे निकलते हैं इलेक्ट्रॉन और इस पर आ जाते हैं। कब तक आ जाते हैं? जब तक दोनों में समान नहीं हो जाते। यानी कि ऐसे समझते हैं इसको, पानी की टंकी से ऐसे समझते हैं बेटा। मान लीजिए इस टंकी में पानी भरा है, पूरा फुल है, और यहाँ पर एक और टंकी है, इसमें बिल्कुल पानी नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम इसको एक पाइप की नली के द्वारा इसको जोड़ देते हैं तो पानी इसमें से निकलकर ऑटोमेटिकली इसमें भरने लगेगा। और कब तक भरेगा बेटा? जब तक दोनों का लेवल इक्वल नहीं हो जाता, दोनों का लेवल समान नहीं होता। ठीक उसी प्रकार इसमें भी होता है। चूंकि ये ऋणावेशित था, इस पर माइनस दाब अधिक था, यानी कि इलेक्ट्रॉन का दाब अधिक था, तो क्या होता है जब हम इसको आवेश रहित वस्तु के संपर्क में लाते हैं जिस पर बिल्कुल आवेश नहीं है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दबाव अधिक होने के कारण इलेक्ट्रॉन इससे निकलते हैं और इस वस्तु में जाने लगते हैं, और तब तक जाते हैं जब तक दोनों का लेवल इक्वल नहीं हो जाता। इस प्रकार ये तो ऑलरेडी पहले से ऋणावेशित था, ये अभी वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। यह तो पहले से ऋणावेशित था, यह वस्तु भी ऋणावेशित हो जाती है। ठीक है। यानी कि चालन द्वारा आवेशन में समान प्रकृति की, यानी कि उसी प्रकृति का आवेश एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जाता है। अच्छा बेटा, मान लीजिए हम किसी धनावेशित वस्तु को ले लेते हैं। इस बार हमने धनावेशित वस्तु को ले लिया, ठीक, और यहाँ पर एक और वस्तु ले लिया। अब ये धनावेशित है, यानी कि इसमें सामान्य अवस्था से कम इलेक्ट्रॉन है। ये अगर धनावेशित है बेटा, तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। कोई वस्तु धनावेशित कब होती है? जब उसका प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या इक्वल नहीं होती, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाती है। और ऋणावेशित कब होती है? जब इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से अधिक हो जाती है। तो यहाँ पर निश्चित तौर पे जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, यानी इलेक्ट्रॉन दबाव कम है। तो ऐसे कंडीशन में अगर हम इसको एक उदासीन वस्तु को इसके संपर्क में लाते हैं या आवेश रहित वस्तु को इसके संपर्क में लाते हैं, तो चूंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए इलेक्ट्रॉन इस वस्तु से निकलकर इस वस्तु में आ जाते हैं। ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन इससे निकलेंगे तो इस पर भी कौन चार्ज आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा। इसी कारण हम कहते हैं कि अगर प्लस से जोड़ोगे किसी आवेश रहित वस्तु को तो उस पर भी प्लस चार्ज आता है। लेकिन अंदर का मेथड बेटा ये है कि चूंकि इस पे प्लस चार्ज था, यानी इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी थी, इसलिए इससे इलेक्ट्रॉन निकलकर इसमें आते हैं जब तक दोनों का लेवल इक्वल नहीं होता, और इससे इलेक्ट्रॉन निकलने के कारण इस पर प्लस चार्ज आ जाते हैं। बातें समझ में आई बेटा? तो समझने वाली बातें हैं। अगर माइनस चार्ज था, यानी इलेक्ट्रॉन की अधिकता थी, यानी कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होने का प्रयास करेंगे, तो इस पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण यहाँ से जैसे ही हम इसको संपर्क में लाते हैं, इससे इलेक्ट्रॉन निकलकर इसमें प्रवेश करने लगते हैं, और इस प्रकार इस पर भी माइनस चार्ज आ जाता है। और अगर किसी धनावेशित वस्तु के संपर्क में किसी जो ऐसे वस्तु लाते हैं जो बिल्कुल चार्ज नहीं है, यानी कि वो उदासीन है, तो ये क्या होता है? उस अवस्था में यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस वस्तु से, चूंकि इसमें कम है, इस वस्तु निकलकर इसमें प्रवेश कर जाते हैं और इस पर भी प्लस चार्ज आ जाता है। अंदर का मेथड बेटा यही है। तो इसको हम कहते हैं चालन द्वारा आवेशन। जब किसी ऋणावेशित वस्तु के संपर्क में कोई उदासीन वस्तु लाएंगे तो वो भी ऋणावेशित हो जाएगा, और जब किसी धनावेशित वस्तु के संपर्क में कोई उदासीन वस्तु लाएंगे तो वो भी धनावेशित हो जाएगा। इसी को बोलते हैं चालन द्वारा आवेशन, यानी आवेश के चलने से चार्ज हुआ है। पिछला वाला क्या पढ़ा था हमने? घर्षण द्वारा आवेशन, यानी किन्हीं दो वस्तुओं को रगड़ने से जो उसके बाहरी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक वस्तु से निकलकर दूसरे वस्तु में प्रवेश करते हैं, और इस प्रकार एक वस्तु पर धन चार्ज हो जाता है और दूसरे वस्तु पर ऋण चार्ज हो जाता है। ठीक है बेटा? तो इस जो हमने दो मेथड पढ़ा, घर्षण द्वारा चालन और
घर्षण द्वारा आवेशन और चालन द्वारा आवेशन, इन दोनों में क्या अंतर है? तो इन दोनों में एक प्रमुख अंतर आप देख रहे होंगे। अंतर ये है कि जो घर्षण द्वारा चालन होता है उसमें एक वस्तु पर प्लस चार्ज आता है, दूसरे वस्तु पर माइनस चार्ज आता है, यानी विपरीत चार्ज आते हैं, विपरीत आवेश होते हैं। लेकिन चालन द्वारा आवेशन में क्या देखते हैं कि दोनों वस्तु पर समान आवेश आता है, उसी प्रकृति के आवेश। अगर हम ऋण को बिना चार्ज वालों के साथ जोड़ेंगे तो उस पर भी ऋण चार्ज हो जाएगा, प्लस को उदासीन वस्तु के साथ जोड़ेंगे तो उस पर भी प्लस चार्ज हो जाएगा। तो इस पर समान चार्ज आते हैं, समान आवेश आते हैं, लेकिन इस पर एक वस्तु धनावेशित होगी, दूसरी वस्तु ऋणावेशित होगी। ये प्रमुख अंतर है घर्षण द्वारा आवेशन और चालन द्वारा आवेशन में। ओके बेटा, इसको नोट कर लीजिए, जो भी नोट करने योग्य हो। चलिए अगला हमारा मेथड है बेटा प्रेरण द्वारा। प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन। हाँ, चार्जिंग बाय इंडक्शन। देखिए बेटा, प्रेरण द्वारा आवेशन, जैसे पिछले में हमने देखा, एक बार हमने दो वस्तुओं को रगड़ा, एक बार हमने दो वस्तुओं को किसी भी माध्यम से संपर्क में लाया। लेकिन इस बार बेटा हम ऐसा कुछ किए बिना ही, यानी कि न हम रगड़ेंगे न किसी से टच करेंगे या टच कराएंगे। हम दो वस्तुओं को बिना रगड़े बिना टच कराए हम उसको कैसे वो चार्ज होता है इसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो इसके लिए हमको दो स्टैंड, एक स्टैंड पर यहाँ पर एक इस तरीके का वस्तु लेंगे, गोलाकार वस्तु, ठीक है, और इसका हम नाम दे देते हैं ए। ये आवेश रहित गोला है। आवेश रहित गोला का मतलब बेटा बिल्कुल चार्ज नहीं है। अब चार्ज नहीं है इसका मतलब हमने आपको बताया है, ऐसा मत समझिएगा कि इस पर बिल्कुल चार्ज नहीं है। इसका मतलब इस पर प्लस माइनस चार्ज समान है, ये ध्यान दीजिएगा, नहीं तो अगर वहाँ गलतफहमी हो सकती है। चलिए एक और हमने गोला लिया, इसको भी स्टैंड पे हमने कसा हुआ है इस तरीके का। लीजिए ये हमारा बी है। तो हमने दो गोलों को लिया जो आवेश रहित हैं। आवेश रहित का मतलब आप समझ गए होंगे ना, इस पे प्लस माइनस चार्ज है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल आवेश ही नहीं है। आवेश हर वस्तु पे होता है, लेकिन इस पे जो प्लस माइनस चार्ज है मात्रा में बिल्कुल समान है। इस पे प्लस माइनस चार्ज है, मात्रा में बिल्कुल समान है, यानी कि उदासीन है। जितना प्लस उतना अगर माइनस हो गया तो वो उदासीन होता है। तो इस कंडीशन में हम पहले रखते हैं, कंडीशन नंबर 1 में इनको दोनों को सटा के रखते हैं। अच्छा बेटा, कंडीशन नंबर 2 में हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए स्थिति नंबर 2, ये गोला था, ये गोला था। स्थिति नंबर 2 में हम क्या करते हैं बेटा, एक धनावेशित क्षण यहाँ पे इसके नजदीक लाते हैं। कौन सा? धनावेशित क्षण, इस पर धन आवेश हो, ठीक, इसके संपर्क में लाते हैं एक धनावेशित क्षण, बिल्कुल टच नहीं कराते हैं, थोड़ा सा नजदीक लाते हैं, ठीक है। ऐसे जैसे ही धनावेशित क्षण इसके संपर्क में आता है बेटा, तैसे ही, क्योंकि इसमें धन ऋण तो थे ही, ऐसा नहीं था कि इसमें धन ऋण नहीं थे, बस बराबर बराबर मात्रा में थे, ये बातें थी। तो जैसे ही हम धन क्षण इसके संपर्क में लाते हैं, इसमें से सारे में से जो ऋण है वो इसकी तरफ आकर्षित होंगे। आपने अभी पढ़ा था पीछे की क्लास में कि जो विजातीय आवेश होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और सजातीय आवेश प्रतिकर्षण करते हैं। तो ये विजातीय आवेश हो गया ना, एक धन और एक ऋण। तो ऋण इसकी तरफ, सारे ऋण इसमें से जितने में से ऋण होंगे सब निकलकर, यानी कि ऋण आवेश होंगे वो सब इधर निकलकर इसकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे, जो भी ऋण आवेश होंगे। और जो धनावेश होंगे बेटा वो इधर इकट्ठा हो जाएंगे, क्योंकि ऋण तो सब निकल गया, धनावेश इधर इकट्ठा हो जाएंगे और ऋणावेश इधर इकट्ठा होंगे। ये ए है और ये बी है।
बातें समझ में आई बेटा? जैसे इसके संपर्क में हम प्लस चार्ज लाते हैं या धनावेशित क्षण लाते हैं, तैसे ही समस्त ऋणावेशित जो कण होते हैं या समस्त ऋणावेश इसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं और जो धनावेश होते हैं वो दूसरी तरफ इकट्ठा हो जाते हैं। कोई दिक्कत बेटा? अब क्या करते हैं? अब तो ऋणावेश एक तरफ इकट्ठा हो गए, धनावेश एक तरफ इकट्ठा हो गए। अब इस क्षण को बेटा, या नहीं इस क्षण को नहीं, पहले अब इसको दूर दूर रख देंगे। कंडीशन नंबर 2 था। कंडीशन नंबर 3 में क्या करेंगे? अभी क्षण को नहीं हटाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। बहुत बच्चे यहाँ गलती करते हैं, यहाँ पे हम क्षण को नहीं हटाएंगे, और क्षण को नहीं हटाएंगे तो अभी भी ऋणावेश जो है इसके तरफ आकर्षित होगा, क्योंकि क्षण को हटा देंगे अगर पहले बेटा तो ये फिर आपस में मिक्स हो जाएंगे, जैसे जहां पे थे वहीं पर फिर चले जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्षण लगाए रखेंगे ताकि ये जो ऋणावेश है वो भागने ना पाए, उसको पकड़ के हम लोग रखें इसकी सहायता से। बात समझ में आ रहा है ना? अगर हम इस क्षण को पहले हटा दें तो ये पहले वाले अवस्था में चले जाएंगे जैसे पहले थे। इसीलिए हम इस क्षण को यहाँ लगा के धीरे से इसको दूर कर देते हैं, इस वाले गोले को दूर कर देते हैं। देखिए ऐसे कुछ यहाँ पे कर देते हैं, मान लीजिए इसको, ये बी है, ये ए है। अब देखिए हमने क्या किया, हमने क्षण को लगाए रखा लेकिन इसको हमने उधर दूर कर दिया। तो क्या हुआ बेटा? अब इस पर केवल इस गोले पर जिसपे प्लस माइनस पहले दोनों हुआ करता था, अब केवल ऋण है और इस गोले पर केवल प्लस है। क्या बढ़िया सी बात है। यानी कि पहले तो इस पे प्लस माइनस दोनों था, इस पे भी प्लस माइनस दोनों था, लेकिन अब ऋण चूंकि क्षण धनावेशित क्षण है इसलिए सारे ऋण इसमें इकट्ठा हो गए, और धन चूंकि प्रतिकर्षण करते हैं तो धन इसमें से निकलकर इसमें भाग गए। चूंकि धन धन से प्रतिकर्षण करता है, हटता है, तो इसमें चला गया। ठीक है, और उसको हमने धीरे से दूर कर दिया। अब ये दोनों इस आपस में आ नहीं सकते हैं, आ जा नहीं सकते हैं, यानी कि अब इस पर पूरी तरीके से ऋणावेश हो गया, इस पर पूरी तरीके से धनावेश हो गया। ये कंडीशन नंबर बेटा 3 था। अब हम स्थिति नंबर 4 में चलते हैं, उस क्षण को भी हटा लेते हैं। अब हम स्थिति नंबर 4 में आते हैं बेटा, उस क्षण को भी हटा लेते हैं। इधर दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पर बना देते हैं, हमारे पास जगह है। अब देखिए स्थिति नंबर 4 में अगर हम चलें, यहाँ ए है, यहाँ बी है। अब इस क्षण को भी हटा लिया तो ये ऋण है ना, ये पूरी तरीके से इसमें बिखर जाएंगे, एक जगह नहीं इकट्ठा रहेंगे। और इसमें धन है ना, ये पूरी तरीके से इस क्षण हटते ही वो भी पूरी तरीके से समान रूप से इसमें बिखर जाएगा। इससे क्या हुआ बेटा? एक गोला अब पूरी तरीके से ऋणावेशित हो गया और एक गोला अब पूरी तरीके से धनावेशित हो गया, यानी कि चार्ज हो गया। वो पूरी तरीके से एक में ऋणावेश है, एक में पूरी तरीके से धनावेश है, यानी कि ये दोनों गोले अब चार्ज हो चुके थे जो पहले उदासीन थे। तो ये चार्जिंग कैसे हुई? बिना छुए, बिना एक दूसरे को संपर्क में लाए। इसी को कहते हैं बेटा प्रेरण द्वारा चालन। इसमें न रगड़ा गया है न किसी से संपर्क कराया गया है, इसमें केवल एक धनावेशित क्षण को इसके नजदीक लाया गया है। तो इसको बोलते हैं बेटा प्रेरण द्वारा चालन। फिर से समझते हैं, हमने 2 आवेश रहित तो गोला लिया जिस पर बिल्कुल आवेश नहीं है, ठीक है। दूसरे कंडीशन में हम एक धन आवेशित क्षण इसके संपर्क में लाया जिससे समस्त ऋणावेश इसकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे, और चूंकि धनावेशित प्रतिकर्षण करेंगे इसलिए ये भागकर दूसरे वाले गोले के एक साइड में इकट्ठा होंगे। जहां तक भाग सकते वहां तक भागे, दूसरे जाते तो भाग नहीं सकते। अब तीसरे वाले कंडीशन में हमने धीरे से इस गोले को दूर कर दिया, लेकिन ये क्षण नहीं हटाया। क्षण हटाते तो ऋण भी भाग जाता, इसीलिए क्षण को हमने लगा के रखा, ऋण को अपनी तरफ आकर्षित करके रखा, इस गोले को हटा दिया। चौथे कंडीशन में इस क्षण को भी हटा दिया। अब तो ये धनावेश दूर हो चुका है, ये दोनों आपस में संपर्क में भी नहीं है, तो इसलिए एक गोले पर पूरी तरीके से ऋणावेश हो जाता है, दूसरे गोले पर पूरी तरीके से धनावेश हो जाता है, और इसी को बोलते हैं बेटा प्रेरण द्वारा चालन। ओके, तो आशा करते हैं बेटा ये आवेशन की तीनों विधियां आपको बहुत शानदार ढंग से समझ में आई होंगी, बहुत ही सरलतम भाषा में समझ में आई होंगी। और अगर सरलतम भाषा में आप ये वीडियो आपको बिल्कुल समझ में आया है
तो जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और जो कुछ भी परेशानियां हैं, दिक्कत है, जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर दिस इम्पॉर्टेंट वीडियो।